नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले इसके छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पाठ नंबर 15 है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ये पाठ हम क्लास में पढ़ चुके थे, अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश अर्जित हो जाता है। देखिए बेटे, हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह के आवेश होते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है घनावेश और ऋणावेश। घनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। जब रेशम की रेशम को और कांच की छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पे अलग अलग आवेश आ जाते हैं। क्वेश्चन है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर, आपने कांच की छड़ पे बताना कौन सा आवेश आएगा। आंसर आएगा इसका घनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, घनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। क्वेश्चन समझिए, सजातीय आवेश यानी एक तरह के आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक जैसे आवेश। और जो विजातीय आवेश हैं यानी अलग तरह के आवेश हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल जैसे ये जो वो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसके जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो आवेश है और जो चुंबक है दोनों में एक जैसा काम है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा कैसे बनती है। जब आवेश गति करते हैं, जब आवेश चलते हैं तो विद्युत धारा बनती है। यानी विद्युत धारा, आवेशों की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। ये एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो दी गई वस्तु है उसमें कोई आवेश है या नहीं है, चाहे वो ऋणावेश हो या घनावेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसंपंकरण किसे कहते हैं। भूसंपंकरण आंसर है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपंकरण कहते हैं। यानी अगर कोई आवेशित वस्तु है, उसके आवेश को हम पृथ्वी में भेज दें, उस प्रक्रिया को हम भूसंपंकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है 7th, तड़ित किसे कहते हैं। तड़ित यानी जो आपकी आसमानी बिजली होती है, आसमान में जो बिजली चमकती है उसे तड़ित कहते हैं। क्या लिखे आंसर, बादलों तथा पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच विसर्जन के कारण उत्पन्न प्रकाश और गड़गड़ाहट को तड़ित कहते हैं। आगे हम इसको समझेंगे, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें विद्युत विसर्जन है, ये है बादलों और पृथ्वी, या तो बादलों और पृथ्वी के बीच या फिर बादलों के बीच, एक बादल से दूसरे बादल में, उसमें विद्युत का विसर्जन। विद्युत का विसर्जन माने नेगेटिव का पॉजिटिव से मिलना, उसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है
और गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, उसे हम तड़ित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? वही जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? ताप में वृद्धि के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वायु गर्म हो जाती है, और जो गर्म हो जाएगी, कोई भी चीज अगर गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। तो ताप में वृद्धि के कारण वायु ऊपर उठती है, हल्की होके वायुमंडल में ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तापमान कम मिलता है वायुमंडल में, वो कम होने के कारण उस वायु में मौजूद, जो वायु ऊपर उठी थी, उसमें मौजूद जलवाष्प जमकर बूंदे बन जाते हैं। जो उसमें भाप होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वाटर वेपर, वो जम जाएंगे और उससे बूंदे बन जाएंगी पानी की। ये बूंदे भारी होने के कारण नीचे की तरफ गिरती हैं, और नीचे से वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लग रही है। देखिए, वायु गर्म हुई, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जाके हल्की हो गई, ऊपर जाके सॉरी हल्की नहीं, वो ठंडी होने के कारण बूंदों में बदल गई। बूंद नीचे की ओर आ रही हैं और वायु ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपस में टकराती हैं। इनके टकराने के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, यानी आवेश अलग अलग हो जाते हैं। अलग होना होता है पृथक्करण। एक प्रक्रिया जिसके बारे में अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है, अभी तक साइंस ने इसको डिस्कवर नहीं किया है, इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बादलों के ऊपरी किनारों पर घनावेश, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और बादलों के निचले किनारे पर ऋणावेश एकत्रित हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। धरती की ऊपरी परत पर भी घनावेश एकत्रित हो जाते हैं। ऋणावेश तथा घनावेश आवेशों के मिलने से, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने से प्रकाश और गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, तड़ित कहते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जैसे देखिए, दोबारा से आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, जब बारिश वगैरह होती है तो हम देखते हैं कि आसमानी बिजली यानी तड़ित नीचे गिर जाती है धरती पे। वो कैसे होता है? हमने बताया, बादलों के ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज, और धरती के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को। जब बादलों के नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं और धरती के ऊपरी तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, तो धरती का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बादलों के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण आसमानी बिजली धरती पे गिरती है, यानी विद्युत विसर्जन होता है। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि बादलों के बीच में भी विद्युत विसर्जन होता है। तो ये विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंप किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं भूकंप को, तो पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी कांपने लग जाती है या थरथराने लग जाती है, इस प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र की सतह के नीचे भूकंप आने को सुनामी कहते हैं। जब भूकंप पृथ्वी पर ना आके समुद्र की सतह के नीचे आ जाता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सुनामी कब आई? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की संरचना बताओ। इसमें डायग्राम के साथ पृथ्वी की संरचना बताई गई है। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। उसके अंदर का जो पार्ट है उसे प्रावार या मेंटल कहते हैं, और जो पृथ्वी के सबसे अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला भाग है, उसे हम करोड कहते हैं।
ये दो भागों में बटा होता है, बाह्य करोड आउटर कोर और आंतरिक करोड यानी इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर कितने परिमाण का भूकंप विनाशकारी हो सकता है। देखिए बेटे, एक रिक्टर पैमाना होता है, उस पे हम भूकंप का ये माप सकते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक था। ये भूकंप मापने का पैमाना है, स्केल है। इस पे अगर 7 से अधिक वैल्यू आ जाती है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की, तो वो भूकंप विनाशकारी हो सकता है। अगर 7 या 7 से कम है तो वो इतना विनाशकारी नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुजरात के भुज जिले में भूकंप कब आया। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज नामक जिले में भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव है। नहीं, भूकंप की किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इस तरह से हमारे ये पाठ नंबर 15 के छोटे क्वेश्चन आंसर थे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं ये बच्चों आपने लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।